जय हिंद साथियों, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं सुशील सर, आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब के इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग भारत के समुद्र तटीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। किसी भी एग्ज़ाम की दृष्टि से ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप से मैं आशा करता हूँ इससे आप अच्छे तरीके से देखेंगे, समझेंगे और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, ग्राफ के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यह गुजरात है और महाराष्ट्र है जो कोस्टल बाउंड्री इंडिया के साथ बनाता है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और यहाँ पे आप कर्नाटक देख रहे हैं, कर्नाटक, और ये छोटा सा जो आपको दिखाया गया है केरल है, और ये पूरा ये क्षेत्र तमिलनाडु, ये आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और ये वेस्ट बंगाल। तो अगर हम लोग देखते हैं तो कुल 9 समुद्र तटीय राज्य हैं। गुजरात 1, महाराष्ट्र 2, गोवा 3, कर्नाटक 4, केरल 5, तमिलनाडु 6, आंध्र प्रदेश 7, उड़ीसा 8 और ये वेस्ट बंगाल 9। तो इन राज्यों को मैं घटते क्रम में यहाँ पे बता रहा हूँ ट्रिक के माध्यम से। गर्लफ्रेंड के एटीएम को कर्नाटक, वेस्ट बंगाल और गोवा घुमाओ। तो यह आपका ट्रिक है। यहाँ एफ के इस यहाँ पे कोई आंसर इसका नहीं है। यह गुजरात है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल, उड़ीसा, कर्नाटक, वेस्ट बंगाल और गोवा। ये घटते क्रम में सबसे बड़ा जो है गुजरात बनाता है सीमा क्षेत्र, उसके बाद आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटक, केरल, उड़ीसा, कर्नाटक, वेस्ट बंगाल और गोवा। सबसे छोटा समुद्र तटीय गोवा का और सबसे बड़ा गुजरात का, ये आपको याद रखना है। अगला जो मेरा ट्रिक है वो केंद्र शासित प्रदेश का। आपने ALP का रेलवे से संबंधित एग्ज़ाम दिया होगा, उसमें आपको पता होगा ALP असिस्टेंट लोको पायलट। तो इसमें एक D वर्ड नया आपको ऐड कर देना है। तो ये हो जाता है अंडमान निकोबार, ये लक्षद्वीप, ये पुदुचेरी और ये दमन दीव, दादर नगर हवेली। तो ये अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, पुदुचेरी और दादर नगर हवेली, ये भी जो है ये घटते हुए क्रम में है। सबसे पहले अंडमान निकोबार सबसे बड़ा समुद्र सीमा बनाता है, फिर लक्षद्वीप, फिर पुदुचेरी और दादर नगर हवेली। तो ये ट्रिक भी आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको जितने भी समुद्र सीमा की लंबाई है सब मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। गुजरात 1214.70 किलोमीटर इतना एरिया कवर करता है। महाराष्ट्र 652.60 किलोमीटर और गोवा 101 किलोमीटर, कर्नाटक 208 किलोमीटर, केरल 569.70 किलोमीटर, तमिलनाडु 960.90 किलोमीटर, आंध्र प्रदेश 973.70 किलोमीटर और उड़ीसा 476 किलोमीटर, पश्चिम बंगाल 157 किलोमीटर। तो ये इन सीमाओं की लंबाई है। ये जो आप देख रहे हैं ये केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार 1962 किलोमीटर एरिया कवर करता है और लक्षद्वीप का जो सीमा है समुद्र तटीय रेखा 132 किलोमीटर है और पुदुचेरी 47 किलोमीटर और दमन दीव 42 किलोमीटर। तो ये भी एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। थोड़ा सा जो मैप है मैं इसमें आपको कुछ दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। इधर जो आप देख रहे हैं इधर अरेबियन सी है और ये लक्षद्वीप है, ये जो डॉट डॉट है, और ये सबसे आखिरी छोर केप कोमेरिन दक्षिण का, और ये ग्रेट निकोबार है। यहाँ इसका सबसे आखिरी बिंदु ये इंदिरा पॉइंट है और ये अंडमान निकोबार द्वीप है और ये पूरा जो आप देख रहे हैं ये बंगाल की खाड़ी है। इस ग्राफ में एक बार मैं फिर से आपको दिखा रहा हूँ जो समुद्र तटीय राज्य हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। ये बंगाल की खाड़ी है, इधर अरब सागर है, ये ग्रेट निकोबार द्वीप है। अब इस ग्राफ में जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ उसे आप थोड़ा ध्यानपूर्वक देखिएगा। जो भी काला सिंबल है जैसे इसे आप ध्यान से देखेंगे तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर ये पुदुचेरी है, इसका एक शहर यहाँ पर कराईकल है और इसका एक शहर पुदुचेरी का यनम यहाँ पे है आंध्र प्रदेश में, और इसका एक शहर तमिलनाडु में है
और एक पुदुचेरी का जो अगला शहर है माहे, वो केरल में है। और ये दमन है, और ये दादर नगर हवेली है, दमन दीव, और ये दादर नगर हवेली जो गुजरात रीजन में पड़ता है। और पुदुचेरी की राजधानी आपको पता ही है, पुदुचेरी है। और ये जो लक्षद्वीप है, ये लक्षद्वीप की राजधानी कवारत्ती, और पुदुचेरी की राजधानी पुदुचेरी। और मैं आपको और जानकारी बता देना चाहता हूँ, जो पुदुचेरी शहर है उसका, पुदुचेरी का एक शहर यनम आंध्र प्रदेश में है, यहाँ पर भी हमने आपको बताया। और इसका मुख्यालय तमिलनाडु में है, पुदुचेरी का मुख्यालय जो है तमिलनाडु में ही है। और इसका दूसरा शहर कराईकल, ये भी तमिलनाडु में ही है। तीसरा शहर इसका माहे जो केरल में पड़ता है। पुदुचेरी पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि फ्रांसीसियों का पहले अधिकार था और इसे आज़ादी 1954 में प्राप्त हुई। 1954 में इसे आज़ादी मिली और 1963 में यह केंद्र शासित प्रदेश बन गया। बात करते हैं दादर नगर हवेली और दमन दीव की। ये दादर नगर हवेली और दमन दीव की, तो इसकी राजधानी दमन है। और पुदुचेरी की राजधानी पुदुचेरी मैं आपको पहले बता ही चुका हूँ। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, ये जो अंडमान निकोबार है इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। लक्षद्वीप की राजधानी कवारत्ती है, ये जो लक्षद्वीप है इसकी राजधानी कवारत्ती है। दादर नगर हवेली ये जो पुर्तगालियों का पहले गुलाम था, इसे 1954 में आज़ादी मिली। ये जो दादर नगर हवेली आप देख रहे हैं ये पहले पुर्तगालियों का गुलाम था, 1954 में इसे आज़ादी मिली और इसका विलय 1961 में हो गया। 1961 में एक केंद्र शासित प्रदेश बना। और दमन दीव ये भी पहले पुर्तगालियों का ही गुलाम था और इसे आज़ादी 1961 में मिली। यहाँ जो आप देख रहे हैं दमन दीव, 1961 में इसे आज़ादी मिली। और जब इसे आज़ादी मिली उस समय गोवा को भी आज़ादी मिली और 1987 में गोवा को राज्य का दर्जा दिया जाता है। इसके बाद दमन दीव को 1987 में केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाता है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको ये याद करना है कि दमन दीव को 1987 में केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। दमन दीव को 1987 में केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। और 1987 में ही गोवा को राज्य का दर्जा भी दिया जाता है। तो ये भी फैक्ट याद रखिएगा। मैं आपको जल्दी बता देता हूँ कि भारत में केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में जितने हैं मैं आपको काउंट करा देता हूँ। एक पहला तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख है, ये रीजन मैं पहले आपको बता चुका हूँ। यहाँ आप ग्राफ में देख सकते हैं, यह जम्मू कश्मीर है और ये ऊपर का हिस्सा लद्दाख है। और फिर यहीं पे चंडीगढ़ है और यहीं पे दिल्ली है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह इधर का रीजन आपको पता है। पुदुचेरी यह शहर है। फिर आपका जो लक्षद्वीप है पुदुचेरी यहाँ, अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये है। और लक्षद्वीप आपको पता है, ये इधर का जो ये डॉट में है ये लक्षद्वीप है। और दादर नगर हवेली और दमन दीव। तो 26 जनवरी 2020 को यह एक हो गया था, दादर नगर हवेली और दमन दीव। और अक्टूबर 2019 में धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर लद्दाख ये दोनों अलग अलग हुए। जम्मू कश्मीर को अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। तो दमन और दीव दोनों गुजरात में है। दादर नगर हवेली गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा पर है। ये जो दादर नगर हवेली आप देख रहे हैं ये गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा पर है। नीचे जो है ये महाराष्ट्र पड़ता है, तो इसकी सीमा पर है दादर नगर हवेली। भारत के मुख्य भूमि की समुद्र तट रेखा अगर देखा जाए तो 6100 किलोमीटर है। इसे मैं आपको लिख के बता रहा हूँ। तो अगर हम बात करें भारत के मुख्य भूमि की समुद्र तट रेखा तो वह 6100 किलोमीटर है। मुख्य भूमि मैं आपको यहाँ पे ग्राफ में दिखा रहा हूँ। इसके ऊपर जो भी ये क्षेत्र है ये पूरा यहाँ तक ये मुख्य भूमि है भारत का। इसके नीचे जो है इधर बंगाल की खाड़ी और इधर जो है अरेबियन सी पड़ता है, तो ये समुद्र तटीय रेखा है। तो इसके ऊपर और यहाँ तक ये भारत के मुख्य भूमि की लंबाई जो है ये 6100 किलोमीटर है। और अगर कुल देखा जाए इसका तो 7516.6 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। और भारत का सबसे निकट का पड़ोसी देश, बहुत लोग इसे गलत कर देते हैं, सबसे निकट का पड़ोसी देश भारत का श्रीलंका है। यहाँ आप ग्राफ में देख सकते हैं श्रीलंका है। और इसके बीच में भारत का धनुषकोटी और श्रीलंका का तलाई मन्नार पड़ता है। इसी के बीच में ये जो आप देख रहे हैं इसके बीच में भारत का धनुषकोट और श्रीलंका का तलाई मन्नार पड़ता है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। धनुषकोटी और तलाई मन्नार के बीच की जो दूरी है वो 18 समुद्री मील केवल है।
ये जो भारत का जो समुद्र धनुषकोटी और श्रीलंका का जो तलाई मन्नार है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो सिर्फ 18 मील की दूरी है। और आपको पता है कि 1 नॉटिकल मील होता है 1.85 किलोमीटर। 1.85 किलोमीटर जो होता है वह 1 नॉटिकल मील होता है, 1.85 किलोमीटर। तो आप इसे भी याद रखिएगा। अगर हम लोग बात करें कि दूसरा सबसे निकट पड़ोसी देश कौन है, तो इंडोनेशिया का सुमात्रा है, बंगाल की खाड़ी के पास है। बंगाल की खाड़ी का ग्रेटर निकोबार आखिरी छोर है और इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप भारत के सबसे निकट है। तो ये वीडियो मैं काफ़ी छोटा बनाया हूँ और काफ़ी छोटी वीडियो में मैं आपको बहुत सारी जानकारी दे दिया हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेखा है वो रेड क्लिफ है और यह 1947 में खींचा गया था सर सिरिल रेड क्लिफ के द्वारा। 1947 में रेड क्लिफ, सर सिरिल रेड क्लिफ के द्वारा। याद रखिएगा, भारत और अफ़गानिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है वो डूरंड रेखा है। इसे 1893 में ड्रा किया गया था और सर मॉन्टिमेर डूरंड ने इसे खींचा था। भारत चीन के बीच जो सीमा रेखा है वो मैकमोहन रेखा है और इसे 1914 में खींचा गया था सर हेनरी मैकमोहन के द्वारा। और एक जीरो लाइन रेखा है जो त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमा पर है। त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में ये जीरो लाइन रेखा है, ये भी आप याद रखिएगा। जीरो लाइन रेखा त्रिपुरा और बांग्लादेश के साथ जीरो लाइन रेखा। तो ये सब रेखाएं हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, पहला आता है जम्मू कश्मीर, दूसरा है लद्दाख और तीसरा है चंडीगढ़ और चौथा आपका हो जाएगा दिल्ली और फिर पांचवा हो जाएगा दादर नगर हवेली और दमन दीव, दादर नगर हवेली और दमन दीव। फिर हो जाएगा पुदुचेरी और अगला हो जाएगा आपका लक्षद्वीप और आठवां हो जाएगा आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ये रहे केंद्र शासित प्रदेश कुल 8 हैं। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, भारत के समुद्र तटीय राज्य को याद दिलाने में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और ग्राफ से अगर आप पढ़ेंगे तो काफ़ी अच्छे तरीके से आपको समझ में भी आ जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर गुजरात की स्थिति क्या है, दादर नगर हवेली और दमन दीव कहाँ है, गोवा क्या है, लेंथ उसकी क्या है, अरेबियन सी किधर है, केरल कहाँ पे है, लक्षद्वीप कहाँ पे है, केप कोमोरिन क्या है। फिर यहाँ पे मैंने आपको बताया इधर बंगाल की खाड़ी होती है, इधर उड़ीसा है, उसका सभी स्टेट का हमने लेंथ आपको बता दिया है। और ये अंडमान निकोबार जितने भी सेंट्रल स्टेट हैं उनके बारे में भी हमने जानकारी बताया। तो मैं आशा करता हूँ आप इसे 2-3 बार अच्छे से रिवाइज करेंगे और एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण इसमें प्रश्न इंक्लूड किए गए हैं। और आप इसे सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को इस वीडियो को शेयर करें ताकि वे भी जानकारी प्राप्त कर सकें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।